नमस्कार। यूं तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसीलिए यूपी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। चुनाव अगले साल 2022 में है, लेकिन तैयारियों का बिगुल अभी से बच चुका है। क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा और क्या कांग्रेस, हर किसी का एक ही सपना है, यूपी का चुनावी रण जीतना है। अब की बार कमल खिल पाएगा या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी इस बार योगी के चेहरे के साथ यूपी जीतने की रणनीति बना चुकी है। तभी तो भरी सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया नारा दे चुके हैं। यूपी के लिए योगी कितने जरूरी हैं, जनता को यह समझाने के लिए पीएम मोदी ने कह दिया कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में योगी के 4.5 साल के शानदार कामकाज को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वाले को होता है। इसीलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। 2022 में यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी साबित होंगे, इसकी भविष्यवाणी एक और शख्सियत ने की है, और वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी है। यूपी की तस्वीर को देखकर सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी की है। इस बार उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर बताया कि योगी के दम पर बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी। तो 2022 की शुरुआत से पहले ही स्वामी ने योगी आदित्यनाथ के जीतने की भविष्यवाणी की है और ट्वीट कर कहा है, In my recent visit to Mathura area, some VHS members from other areas spoke to me about their projections for 2022 UP elections. VHS estimate is that Yogi Adityanath will lead BJP to as large a victory as in 2017, that is 300 plus. But beware of those who will try to grab the credit. यानी हाल ही में मथुरा यात्रा के दौरान उनके द्वारा स्थापित विराट हिंदुस्तान संगम के सदस्यों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 2017 की तरह इस बार भी बड़ी जीत हासिल करेगी और 300 प्लस सीटें जीतेगी। योगी के जीतने की भविष्यवाणी के साथ साथ स्वामी ने उन्हें एक चेतावनी भी दी। स्वामी ने दावा किया कि कुछ लोग इस जीत का क्रेडिट हड़पने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों को इससे सावधान रहने की चेतावनी दी। तो यहां स्वामी का इशारा किस ओर है, शायद आप समझ चुके होंगे। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो डंके की चोट पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। पार्टी के भीतर और बाहर नेता उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जब भी कोई हमला करते हैं या फिर कुछ करते हैं, हमेशा तथ्यों के साथ तैयार रहते हैं। वैसे इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था?
बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाइयों बहनों। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए
गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है।